नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जाएगी और इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में एनडीए से अलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी ने भी इस विशेष दिन को बड़े स्तर पर मनाने की घोषणा की है। इस सिलसिले में शनिवार को राजधानी पटना में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी प्रमुख पशुपति पारस ने की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ बाबा साहेब की जयंती के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई है। बता दें कि बैठक के दौरान पशुपति पारस ने घोषणा की कि 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में पार्टी की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे और इस दौरान राजनीतिक रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के रुख और रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान यह निर्णय भी लिया जाएगा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की भागीदारी निभाएगी और कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि पार्टी किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत आजमाएगी। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने इस अवसर पर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमित शाह के आगमन से आरएलजेपी की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि पार्टी अपने स्वतंत्र निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ेगी और बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्वयं रणनीति तैयार करेगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी आगामी चुनाव में अपनी शक्ति और जनाधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श भी कर रही है। इस बैठक में शामिल अन्य नेताओं और पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने और सामाजिक न्याय की दिशा में बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया गया है कि वे 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस आयोजन से जोड़े। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के अग्रदूत माने जाते हैं। उनका योगदान भारतीय समाज को एक समता मूलक दिशा में ले जाने के लिए अमूल्य है। उनकी जयंती के अवसर पर हर साल विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उनके विचारों और सिद्धांतों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में आरएलजेपी द्वारा पटना में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम को भी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आरएलजेपी द्वारा इस आयोजन को बड़े स्तर पर करने का निर्णय पार्टी की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक का विशेष महत्व है और बाबा साहेब की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी समुदाय के समर्थन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा यह आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए भी एक मंच प्रदान करेगा, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे। वहीं बिहार की राजनीति में पशुपति पारस की भूमिका हाल के वर्षों में काफी महत्वपूर्ण हो रही है और एनडीए से अलग होने के बाद उनकी पार्टी की स्थिति पर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन इस आयोजन से यह स्पष्ट होता है कि आरएलजेपी अपने दम पर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की कोशिश कर रही है और अमित शाह के दौरे पर पारस के बयान से यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी फिलहाल किसी भी दबाव के आने में मूड में नहीं है और स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें कि पटना में होने वाले इस कार्यक्रम के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यह कार्यक्रम न केवल बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम होगा, बल्कि पार्टी की राजनीतिक ताकत को भी प्रदर्शित करेगा। इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता की भी भागीदारी रहने की संभावना है और पार्टी इस अवसर का उपयोग करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी करेगी। तो कुल मिलाकर आरएलजेपी द्वारा 14 अप्रैल को आयोजित किए जाने वाला यह कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और ये न केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर होगा, बल्कि पार्टी की आगामी रणनीति को आकार देने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस आयोजन के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं और आरएलजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की भूमिका निभाती है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।